हेलो लिब्रा, तुला राशि कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। तो लिब्रा, ये वीडियो अलग है। इसमें ये आपको देखना होगा कि आपके रिलेशनशिप की ये फ्यूचर क्या है। जिस रिलेशनशिप में आप हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं या प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, जिस पर्सन के लिए भी आप ये देख रहे हैं रीडिंग, जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप जो देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है। तो माइंड में इस पर्सन को बहुत सोचे, विजुअलाइज करें उनकी उनकी फ़ोटो को या उस पर्सन के साथ बिताए हुए कुछ लम्हों को। और मैं कार्ड शफल करती हूँ। इसमें पहले आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे, आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और फिर देखते हैं कि फ्यूचर क्या निकल के आता है। तो चलिए देखते हैं। साथ में थोड़ा सा मैंने गाइडेंस कार्ड भी निकाला है, एंजल और लव ऑरेकल की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है। तो चलिए देखते हैं। तो आप माइंड में अपने पर्सन को विजुअलाइज करें जिनके साथ आप एक फ्यूचर देखना चाहते हैं। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जिस तरह की भी रिलेशनशिप में, जिस भी रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं। चलिए देखते हैं लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं अभी लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी क्या है अभी लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज क्या है अभी लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज क्या है अभी लिब्रा के लिए। लास्ट शफल, द डेविल। डेविल बताती हूँ मैं आपको। चलिए पहले 10 ऑफ wands, जस्टिस विद द 5 ऑफ कप्स, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स। अब देखिए यहाँ पे हर कार्ड, पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे लिब्रा डेफिनेटली, बट कुछ पैटर्न्स है पर्सन की कुछ बुरी लत के शिकार हो सकते हैं, एडिक्शन इश्यूज हो सकती है, ऑब्सेसिव नेचर हो सकता है। लेकिन डेविल कार्ड है, कुछ केसेस में आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप से भी डील कर रहे हैं, द डेविल कार्ड ये बताता है। तो इसीलिए ये सिचुएशन आसान नहीं है। पर्सन हो सकता है इनकी कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं इनमें, जो शायद आपको बताया है, नहीं बताया, आपको पता चला है, नहीं पता चला है, लेकिन इनको ये ऑब्सेस्ड आज भी है आपसे, आपके बारे में सोचना, आपको दिमाग से नहीं निकाल पाना, ये ऑब्सेशन की कार्ड है। कुछ केसेस में ये पर्सन चाहते होंगे कंट्रोल की, जैसा मैं कहूँ, जिस तरह से चीज़ें चले, मेरे कहने पे चले, जैसा मैं चाहूँ वैसा चलाऊँ। 10 ऑफ wands आसान नहीं है इनके लिए ये रिलेशनशिप को निभाना, क्योंकि इनके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। घर परिवार की इश्यूज़ हो सकती है, वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हो सकती है। 10 ऑफ wands या ओवरऑल ये रिलेशनशिप का ऑन एंड ऑफ होना या ब्रेकअप करके वापस साथ आना, ये चीज़ें इस सिचुएशन को बहुत डिफ़िकल्ट, भारी और बर्डनसम बना रहा है। यस, ये जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस लाने की कोशिश करना चाहते हैं। कुछ केसेस में तो इनको डर भी है कि अगर इन्होंने आपके साथ नहीं न्याय नहीं किया या गलत कुछ किया है तो इनको भी कल कर्मा मिलेगी इस चीज़ की। जस्टिस की कार्ड न्याय की कार्ड है, तो इनको भी कुछ कर्मा मिलेगी। जो मैं देख रही हूँ कि पर्सन सोच रहे हैं कि दूसरे ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये एक्चुअली में इस सिचुएशन में न्याय कर पाएंगे। न्याय कर पाना मतलब जैसे आप दोनों एक साथ रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं लोग कि हम लॉन्ग टर्म साथ रहें, कमिटेड रहें, लॉयल रहें, शादी करें, घर बसाए, जिसकी जैसी सिचुएशंस है, या फिर लॉन्ग टर्म एटलीस्ट चले। तो वो चीज़ों में कि क्या 10 ऑफ wands, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम, क्या मैं इस सिचुएशन में जस्टिस कर पाऊँगा या पाऊँगी। कुछ केसेस में ये भी फील कर सकते, अगर मैंने नहीं किया तो क्या मुझे अपने ही कर्मों की सज़ा मिलेगी। थोड़ा सा ये डरे हुए भी हैं इस सिचुएशन को लेकर के, लेकिन आपको बेहद मिस करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, कुछ समय पहले हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे आप काफ़ी दुखी हुए थे, हर्ट हुए थे। तो उन बातों पे भी 5 ऑफ कप्स, थोड़ा सा रिग्रेट, पछतावा वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ उनके तरफ से। 5 ऑफ कप्स के साथ रिग्रेट है, पछतावा है चीज़ों को लेकर के, ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो अभी बातचीत नहीं कर रहे, या फिर बहुत थोड़ी बहुत हो रही है कि पुरानी जैसी सिचुएशंस थी। जबकि हो सकता है इन्होंने अपनी नेचर के वजह से, अपनी आदतों के वजह से या अपनी सिचुएशन के वजह से आपके साथ सही नहीं किया है, बट ये खुद भी पछता रहे, रिग्रेट है। 5 ऑफ कप्स मिस करते हुए दिख रहे हैं।
अब क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। कुछ सिचुएशंस में इनको लगता है कि क्यों आप, या तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जॉब करियर की इशू है, कुछ केसेस में जाति धर्म रहन सहन, या ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी हो सकता है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स का मतलब कि बैलेंस आउट नहीं, कि पता नहीं फ्यूचर में होगा नहीं हो पागा, बहुत चीज़ें हैं। जस्टिस, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स। क्या मैं बताई कि जैसे जॉब मनी करियर की इशू हो सकती है। कुछ में ये क्वीन ऑफ पेंटिकल ट्रेडिशन की भी कार्ड मानी जाती है, जैसे धर्म, अपने तौर तरीके, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज़ जो होते हैं, क्या उसमें आप फिट करेंगे या आपके घर में ये फिट करेंगे। और कुछ केसेस में वही दिख रहा है कि ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं पर्सन, या ऑलरेडी हो सकता है ये कहीं एंगेज हो या मैरिड हो या कमिटेड हो या घर वालों ने करा दी हो। तो बेसिकली मैं देख रही हूँ कार्ड स्टार्ट होती है ऑब्सेशन एनर्जी के साथ। डेफिनेटली पर्सन ऑब्सेस्ड है, लेकिन कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स है, कंट्रोल वाली, डोमिनेटिंग वाली। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि खुद ये बहुत सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस पे ये जस्टिस कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे, ये अभी क्या चाहते हैं। मैं नेक्स्ट कार्ड जो मैं ऊपर ऐसे मेरी नज़र गई है, 3 ऑफ पेंटिकल, कि चलो या तो अपने करियर को बेटर कर लेते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन फिर सोचते हैं। कुछ केसेस में जहां आपकी बातचीत ऑलरेडी हो रही है, वो सोच रहे हैं कि चलो टाइम देते हैं इसको, अपने एफर्ट्स करते हैं, बाद में देखेंगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे, जहाँ बात नहीं हो रही है वहाँ पर्सन डेफिनेटली अपने करियर, जॉब, इन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या लाइफ को, इवन इफ डेविल कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशंस कुछ के लिए बताती है, फिर भी पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पाए पूरी तरह से, क्योंकि डेविल छोड़ता नहीं है। मतलब वो किसी और के पास नहीं है तो भी आपसे खिंचाव महसूस करते हैं। इसको बोलते हैं जैसे भले वो किसी और के तरफ चले गए, किसी और के सिचुएशन, लेकिन फुल्ली आपसे निकल ही नहीं पाए हैं। तो मैं देख रही हूँ कि जहाँ नहीं भी हो रही है और थर्ड पार्टी भी आ गई है, पर्सन डेफिनेटली, उनको डर है कि उन्होंने अगर न्याय नहीं किया तो उनको भोगना पड़ेगा। दूसरा, वो अभी भी ऑब्सेस्ड हैं आपसे। तीसरा, वो टाइम चाहते हैं। और बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ कि पर्सन, जहाँ आपकी बातचीत, कम्युनिकेशन हो रही है, पर्सन वेट कर रहे हैं कि मुझे वक्त चाहिए, मैं अभी अपने आप को स्टेबल कर लूँ, सही कर लूँ, और फ्यूचर में देखते हैं क्या होगा। तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं। अब आपकी एनर्जीज़ देखते हैं। चलिए, लिब्रा की क्या एनर्जीज़ हैं अपने पार्टनर के लिए। तो आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए लिब्रा। टेम्परेंस, आप पेशेंस हैं, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग बैक टुगेदर चाहते हैं, सिचुएशन में इश्यूज है तो हीलिंग चाहते हैं, ये हीलिंग की कार्ड है। आपको लग रहा है कि चलो रुकते हैं, देखते हैं, आप अभी भी चाहत रखते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। आप नज़र बनाए रखते हैं, थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ है आपको पर्सन पे, आप नज़र बनाए हुए रखे हुए हैं पर्सन पे, जानकारी रखना चाहते हैं या पता करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, नहीं कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस की कार्ड है कि चलो मैं बहुत पेशेंस हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, पर नज़र बनाए हुए हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। चलिए, ओवरऑल 10 ऑफ कप्स, क्योंकि ये फैमिली ही, आप ये जो पर्सन है, आपको लगता है कि यही परफेक्ट पर्सन है आपके लिए, जो ज़िंदगी भर आपको खुश रख सकते हैं। कुछ केसेस में आप शादी के एज वाली हैं तो आप चाहते हैं 10 ऑफ कप्स, इसी फैमिली के साथ आपका घर बसे, परिवार, बच्चे। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं। 10 ऑफ कप्स के साथ आप बातचीत करना चाहते हैं। आपको लगता है कि बहुत, मतलब यहाँ तो आप पेशेंस दिखा रहे हैं, पर आपको लगता है चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, फॉरवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल इन रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगर नो कांटेक्ट में है तो बात हो रही है तो ज़्यादा बात हो, मतलब चीज़ें पेशेंस दिखाओ रखने के लिए, बट फ्यूचर के लिए आप चाह रहे चीज़ें जल्दी जल्दी बढ़े आगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन की कार्ड है, बातचीत की कार्ड है, खुल के पर्सन की फीलिंग्स जानने की कार्ड है। पर्सन और फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, अगर बातचीत नहीं ढंग से कर रहे हैं तो आप चाहते हैं वो ओपन अप हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप काफ़ी अट्रैक्टेड, पैशनेट है, आप वेट कर रहे हैं पर्सन के, या तो बातचीत करने का, मैसेज वेट करते रहते हैं, कम्युनिकेशन का।
ये नॉन कमिटल पर्सन की कार्ड है कुछ केसेस में, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाले नहीं लगते, लेकिन आप चाहते पहले आए तो बातचीत करें। मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, जितना टाइम लगेगा, मैं पेशेंस हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यही पर्सन मेरे लिए सारी हैप्पीनेस के सोर्स हैं। ये इनके साथ ही इनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब बातचीत करेंगे और फीलिंग्स डेवलप होंगी कि हम दोनों का ही एक साथ होना कितना ज़रूरी है। कुछ केसेस में आप एक सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हैं, डेस्टिन थे आप लोगों का मिलना। तो बेसिकली मैं देख रही हूँ कि थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज तो है आपको, कि पूरा भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि पर्सन नॉन कमिटल पर्सन से डील कर रहे हैं, खास करके ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस में अगर है, कुछ के लिए वर्क प्लेस भी मैं देख रही हूँ या कॉलेज। तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ है आपको, पर डेफिनेटली जो जितने कार्ड्स हैं सब में मैं देख रही हूँ कि अभी भी आपकी माइंडसेट एक उम्मीद की है, पॉजिटिविटी की है इस रिलेशनशिप को लेकर के। अगर पर्सन ने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है, आप चाह रहे हो कि जल्दी जल्दी हील हो सिचुएशन, अनब्लॉक करे, बातचीत हम करें, तो आपका सारे के सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। हाँ, आप जानते हो कुछ कमियां हैं इस पर्सन में, रिलेशनशिप में, बट आप वो ठीक होने का समय देना चाहते हो इस चीज़ को, कि चलो देखते हैं, हो सकता है विद टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये मैं अभी की एनर्जीज़ में देख रही हूँ। आप वेट कर रहे हो कि सडन कम्युनिकेशन हो, मैसेज हो, खूब सारी बातचीत हो, घूमने फिरने जाए, गुड टाइम स्पेंड हम करें, 8 ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की पर्सन आए, क्योंकि ये बहुत फायरी पैशनेट पर्सन है, आपको हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं। तो आपकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है। उल्टा मुझे पर्सन का ही लग रहा है कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ वो अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं। अब तो ये हो गई, चलिए देखते हैं जो हमने देखी कि इनकी फ्यूचर लेकिन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 3 कार्ड्स हम पुल करेंगे इसके लिए कि इस रिलेशनशिप की जो मेन चीज़ है कि फ्यूचर क्या हो सकती है। चलिए देखते हैं। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है। लास्ट शफल, 9 ऑफ कप्स। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। ये विश फुलफिलमेंट की भी कार्ड है, विश पूरी होने की कार्ड होती है ये 9 ऑफ कप्स है। आप लोग में से जो लोग थोड़ा भी टैरो जानते हैं, ये इच्छा पूर्ति की कार्ड है, विश पूरी होने की कार्ड है 9 ऑफ कप्स। पर चलिए सिचुएशन देखते हैं क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, पर्सन आएंगे, वापसी करेंगे लिब्रा। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल भी अपराइट में फ्रीडम वाली और वापसी का कार्ड है। तो पर्सन, खास करके सेम एज यंगर पर्सन या जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन अभी हर्ट होकर के आपसे आधे, मतलब पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं रहा है, जितना पहले इन्वेस्टेड थे उससे आधे इन्वेस्टेड हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ये कोई और सिचुएशन में भी चले गए। और देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये फूल के तरफ आएंगे, आपके तरफ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ बातों से पर्सन भी हर्ट है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपको छोड़ के कोई और सिचुएशन में भी हो सकते हैं, या ट्राई कर रहे हैं, या इन्वेस्टेड पूरी नहीं है, 50-50 इन्वेस्टमेंट्स है, पहले जैसे इन्वेस्टेड नहीं है, लेकिन एक लीप ऑफ फेथ चांस, अगर आप इच्छा रखते हैं इसका विश फुलफिलमेंट, तो यस, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, इच्छा पूर्ति होगी। रिकन्सिलिएशन के तो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, कमिंग बैक टुगेदर, खास करके अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, कोई रिचुअल रेमेडी कर रहे हैं। क्योंकि कैसे आप विश मांगते हैं, विश मांगा जाता है जब आप एक कंसिस्टेंट वे में यूनिवर्स डिवाइन से अपनी चाहत रखते हैं और शिद्दत की चाहत रखते हैं और उस पर मेहनत करते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली कोई आएगा जो अभी आपसे या तो दूर चला गया है, और वो भी कुछ बातों से हर्ट होके गया है। दूसरी, या तो उसने आधी पहले जैसे इन्वेस्टेड नहीं है, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, और आपकी इच्छा पूरी होते हुए, इच्छा पूरी में मैं देखिए ये रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, कमिंग बैक टुगेदर की कार्ड है। तो लेकिन इसमें टाइम लगेगा, मैं आपको बता दूं। 9 डेज से 9 वीक्स तक लग सकते हैं, इसमें 9 हफ्ते तक लग सकते हैं, क्योंकि नंबर 9 बहुत पॉजिटिव कार्ड है, या कोई 9 तारीख हो सकती है, ये सब चीज़ के लिए है।
इसका मैं राशियाँ लेकिन बता देती हूँ। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए हो सकता है ये वर्क प्लेस हो, टावर्स, कोई स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो कुछ के लिए ये वर्क प्लेस हो, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो, कुछ के लिए थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो, वो वाली दिख रही है। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपकी विश फुली होते दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है एंजल्स गाइड्स की तरफ से आपको और पर्सन की तरफ से। एक्चुअली इसमें गलती दोनों ने की है, एक ने ज़्यादा की है, एक ने कम की है, तो दोनों को रियलाइजेशन होना चाहिए। आपने भी जो गलत किया, जो बोला, वो आप रियलाइज़ करो, उसको हील करो। उस सिचुएशन के लिए ऊपर वाले से जो भी आपसे हुई है, भले कुछ हुए है, लेकिन और आप भी जानते किसने कितनी गलती की है, तो जो भी गलती है उसके लिए फॉरगिवनेस मांगे डिवाइन यूनिवर्स से और एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। हाँ, फीलिंग्स को बदलने ना दे, किसी के गॉसिप, किसी के कहे सुने में नहीं आए, वो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। हाँ, हमेशा ग्रैटिट्यूड, ईश्वर को, यूनिवर्स, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड कहें। थैंक यू कि आपने मेरा फेवर किया, आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, आपकी ब्लेसिंग्स रही। इस एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट आपको जल्दी विश फुलफिलमेंट कराएगी। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। और कुछ बातें आप एक्चुअली हो सकता है आपकी जो आप बहुत स्ट्रॉन्ग जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो ना, कभी कभी वो कभी आपने पर्सन को ऐसे ही बोल दिया होगा कि चलो फिर मैं भी नहीं इंटरेस्टेड हूँ, या चले जाओ ज़िंदगी से, या मुझे पता है थर्ड पार्टी है, तो वो आपने जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर लिया है। तो वर्ड्स को अपने बहुत नाप तोल के सही वर्ड्स यूज़ करें हमेशा। उससे क्या होगा कि आप तभी आपकी निगेटिविटी या जो नज़र दोष लगी है, या आपके वर्ड्स ही आपने निगेटिवली अट्रैक्ट किए, क्योंकि निगेटिव चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, वो फिर आप उसको पॉजिटिव में बदलें। हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें रिलेशनशिप के लिए। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।